कैसे हैं आप लोग। आई होप सब एवरीथिंग इज़ फाइन विद ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस मैं ये वीडियो इनफैक्ट बहुत साल बाद बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ा बीच में आलसी हो गया था। मेरे को पता नहीं था कि करना क्या क्या वीडियो करना है एंड एवरीथिंग, और मैं इन लाइफ जनरल बिजी भी हो गया था। बट अगेन आई एम बैक, होपफुली आई एम बैक एंड आई कैन स्टे कंसिस्टेंट। लेट्स सी आज मैं क्या लाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक एजुकेशनल वीडियो लाने वाला हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, दिस इज़ नथिंग रिलेटेड टू एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। प्लीज़ डू नॉट टेक दिस एज अ स्टॉक रिकमेंडेशन। Please do not, and I repeat again, do not take this as stock recommendation or any strategy recommendation in any form. This is just a educational video, and this video should and only should be used for educational purposes only. Okay, now that मैंने वो एक disclaimer दे दिया है. Now what we are going to look at today is we are going to look at मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। हम लोगों ने बहुत सुना है ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में। मैंने भी बहुत सुना है, बहुत लोगों ने बोला है कि ये क्रॉसओवर हो जाएगा तो ऐसे करना है, ये क्रॉस अंडर हो जाएगा तो ऐसे करना है, ये वो बहुत कुछ लोगों ने बोला है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा बस्ट किया जाए, इसको थोड़ा देखा जाए कि इसमें असलियत है नहीं है, कुछ कर सकता है कि नहीं ना। सो इधर आप देख रहे हैं मैंने इधर 2 लाइन डाला है और मैंने इसको कोड ही कर दिया अपने पाइन स्क्रिप्ट पे। ये 2 लाइन दोनों सिंपल मूविंग एवरेज है, आप जैसे कि देख सकते हैं। इधर एक मूविंग एवरेज 14 का है, एक 28 का है, और मैंने दोनों को प्लॉट कर दिया है। इट इज़ अ फेयरली सिंपल कोड इनफैक्ट। और इनफैक्ट ये तो डिफ़ॉल्ट ये 4 लाइन तो डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग व्यू ही दे दिया था मैंने ये 2 लाइन और ऐड कर दिया आगे से, ठीक है। सो नाउ ये करके मैंने ऐड टू चार्ट कर दिया, ऐड टू चार्ट करके ये ऐड हो गया, इधर आ गया ऐसे, ठीक है। और आप जैसे कि देख रहे हैं ये मैं डाल रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले हम लोग डे पे चेक करते हैं और फिर धीरे 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 हम लोग आते हैं नीचे की तरफ। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। इट इज़ बेसिकली अगर जो स्मॉल मूविंग एवरेज है दैट इज़ 14 मूविंग एवरेज, अगर क्रॉस ओवर करता है बड़े मूविंग एवरेज को दैट इज़ 28 मूविंग एवरेज, विच इज़ obviously fairly written over here. It's a very simple code over here, and then go along. And if it is the opposite कि अगर 14 मूविंग एवरेज क्रॉस अंडर करता है दैट इज़ ऊपर से काटता है लंबे मूविंग एवरेज को दैट इज़ 28, तो गो शॉर्ट। दैट इज़ फेयरली सिंपल, नॉट मच technicalities over here, fairly simple, fairly easy to understand. It is a moving average crossover का strategy, ठीक है। Now does this work well? It depends on what type of a trader you want to be, you are going to be. Now before I continue further, one more disclaimer, मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं ट्रेडिंग जस्ट थोड़ी देर पहले ही शुरू किया हूँ और मेरा ये पर्पस ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। एक और मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दिया, मैं कोई बड़ा ट्रेडर वेडर कुछ नहीं हूँ। मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत, मेरे को डेटा क्रंचिंग में कोड और ये पाइन स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत मज़ा आता है तो मैं ये डालता हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट अगेन, ये देखिए मैंने डाल दिया इधर, और ये देखिए अभी इधर छोटे मूविंग एवरेज और ब्लैक में है 14, क्रॉस ओवर करता है बड़े मूविंग एवरेज को विच इज़ 28, और इधर लॉन्ग का सिग्नल दे देता है। सिमिलरली इधर अगर आप शॉर्ट पर आएंगे, ये 14 मूविंग एवरेज शॉर्ट का क्रॉस अंडर होता है बड़े मूविंग एवरेज से, इधर शॉर्ट का सिंबल आ जाता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अभी ये प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज है कि ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट खुद दे देता है ऑटोमेटिकली। So now let's see what is the back test result. As you can see, this is the back tested result. Now ये ओवरव्यू में बता रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये सिर्फ 34% प्रॉफिटेबिलिटी है।
नाउ आपको लग रहा होगा कि 34% प्रॉफिबिलिटी है, अच्छी प्रॉफिबिलिटी है, बट एक मिनट, ये प्रॉफिबिलिटी कब से शुरू हुआ है? लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आप जाएंगे तो ये डाला है 2008 से, तो मतलब जितना डेटा अवेलेबल था सिस्टम में 2008 से अवेलेबल किया गया था, 23 जनवरी 2008 से डेटा अवेलेबल किया गया था, उस पर्टिकुलर डेट से अब तक तो लास्ट ट्रेड कब हुआ? लास्ट ट्रेड हुआ 17/04/2023। अब तक ये पूरे डेटा में चेक किया गया था और उसका रिजल्ट में नेट प्रॉफिट आया 34%। सो ये केस है। अब ये 34% कौन से कैपिटल पे है? इधर कैपिटल लिया गया है 10 लाख रुपया, है ना, 1,000 लाख 10 लाख या 10 लाख रुपया ये लिया है, एंड कमीशन तो डाला भी नहीं गया है, तो सिर्फ 10 लाख रुपए के कैपिटल पे ऑन निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। तो मैं इसको करता हूँ 1 लाख, क्योंकि जनरली ऑन एन एवरेज 1 लाख, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ ऑन एन 1 लाख निफ्टी फ्यूचर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, तो मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको 1 लाख किया, देखिए दिस स्ट्रेटजी डिड नॉट टेस्ट एनी ऑर्डर। एक मिनट, लेट मी सी व्हाट इज द मिसहैप हियर। या हाय गाइस, सॉरी फॉर द मिसहैप। तो मैंने इधर 10 लाख को कैपिटल लिया है, ये 1 लाख करने पे स्ट्रैटेजी, ये जब मैं 1 लाख कर रहा था इसको, तो बेसिकली कोई ऑर्डर जनरेट ही नहीं हो रहा था फॉर सम रीजन विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। सो इसको अभी फ़िलहाल के लिए 10 लाख ही रखते हैं, दैट इज़ मेरा 10 लाख इनिशियल कैपिटल है, ठीक है। तो मैंने 10 लाख इनिशियल कैपिटल से किया है और ये मेरा रिजल्ट है ओवर अ स्पैन ऑफ फ्रॉम 2008, एंड दिस इज़ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 40% है, मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज़ 20.45%, जो ट्रेडिंग व्यू मेरे को बता रहा है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथडोलॉजी दैट हैज़ बीन यूज्ड, एक सिंपल क्रॉस ओवर का। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट। 15 मिनट में क्या परफॉर्मेंस है? वाह, ये देखिए, ये 15 मिनट है निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है। तो ग्राफ अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट इस एरिया में थोड़ा ड्रॉ डाउन हो गया था, बट फिर पिकअप कर दिया, ठीक है। सो लेट्स सी दी परफॉर्म लिस्ट ऑफ ट्रेड्स। तो ये हो रहा है 2020 से, सो 2020 से अभी तक 2023 तक ये स्ट्रैटेजी ने ऐसे परफॉर्म किया है, तो बैक टेस्टिंग में, ठीक है। तो बेसिकली 30% का रिटर्न दिया है, 724 इन टोटल ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें 12% का ड्रॉ डाउन है। दिस इज ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 लैक्स और प्रॉफिट फैक्टर इज 1.1, ये है। नाउ आई फील कि ये 15 मिनट में ये ओकेश परफॉर्म कर किया था फॉर द डेटा दैट इट हैज़ बैक टेस्टेड। ओके, अनदर डिस्क्लेमर हियर, जस्ट बिकॉज बैक टेस्ट रिजल्ट ग्रीन है डज नॉट मीन कि फ्यूचर रिजल्ट भी ग्रीन होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बैक टेस्टेड रिजल्ट कभी ये नहीं आश्वासन देगा कि ये आगे भी काम करेगा, ठीक है। सो इसलिए हमेशा आप लोग अपना स्ट्रैटेजी या जो भी आप लोग सोच रहे हो, आप लोग ध्यान से सोचो, खुद रिसर्च करो और फिर करो। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस टू बस्ट आउट सर्टेन मिथ्स आउट देयर कि एक नॉर्मल क्रॉसओवर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर काम करता है, और अगर काम करता है तो कैसे काम करता है, बट इट इज़ इन नो वे अ गारंटी कि ये चीज़ काम करेगा, ठीक है। मैं सो दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट आई एम पुटिंग। नाउ लेट्स गो टू 1 आवर अगेन। नाउ 1 आवर पे हम लोग ने डे पे देख लिया, 15 मिनट पे देख लिया, 1 आवर पे देख रहा हूँ। 1 आवर पे ओनली 8% का रिटर्न आया है, एंड इट इज़ ओवर अ स्पैन फ्रॉम 2019। सो ठीक है, आई वुडेंट, एंड इधर ड्रॉ डाउन भी अराउंड 24% है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर 5 मिनट्स।
5 मिनट्स पे तो इट इज़ ड्रेडफुल। 5 मिनट्स पे तो ये स्ट्रैटेजी ने बिल्कुल परफॉर्म किया ही नहीं है। इट इज़ बेसिकली, मेरे हिसाब से इधर बहुत सारे फॉल्स सिग्नल आ गए होंगे, क्योंकि 5 मिनट्स पे बहुत फॉल्स सिग्नल आते हैं, बहुत मार्केट वॉलेटाइल रहता है। तो दिस इज़ द केस। सो 5 मिनट पे ये है, 15 मिनट पे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1 आवर पे ये है, और दिन डेली पे ये है ना। It all depends on what type of a trader you want to be. If you want to be a trader, नहीं कि मेरे को कम ट्रेड्स ही करने हैं, मेरे को साल में ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं, मेरे को ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, then probably I would still आई मीन अगेन इट्स ऑन अप टू यू कि कैसे इसको यूज़ करना है, नहीं करना है, एंड ऑल दैट। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रेडर यू वांट टू बी। मेरा बस ये है कि मैं जो भी एक लोग बोलते हैं ये क्रॉस ओवर हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्रॉस अंडर हो गया तो मार्केट नीचे जाएगा, मैं बस इसको टेस्ट करना चाहता था ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ मैं फॉलो करता फ्रॉम पर्टिकुलर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये फॉलो करता तो मेरे क्या रिजल्ट्स आते। तो मेरे को बस ये टेस्ट करना था और मैंने ये रिज़ल्ट आपके सामने रख दिया, जस्ट टू सी, जस्ट टू show you the results. Now it is up to you guys to understand whether this thing is for you or not. Again, this was just for educational purpose. This is not certainly a recommendation. This is definitely not a recommendation कि ये है stock market ऐसा चीज़ है कि there cannot be any recommendations done, so please do not take it as such. This is just for educational purposes only. अगेन, अगर आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी है आप लोगों का, अगर आप उनको बैक टेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को रीच आउट कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट वे पॉसिबल. सो इफ़ यू हैव अ स्ट्रैटेजी दैट यू वांट टू बैक टेस्ट इट, एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू हेल्प आउट, अगर ये पॉसिबल है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी हो सकते हैं जो मैं कोड ना कर सकूं, वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोडर नहीं हूँ. आई जस्ट डू इट फॉर माई हॉबी पर्पसेस, माई फन पर्पसेस ओनली. ठीक है, आई एम नॉट फुल टाइम इन टू द स्टॉक मार्केट, नहीं. आई जस्ट लाइक टू डू सम मैथमेटिकल क्रंचिंग एंड एवरी एंड सम कोड हियर एंड देयर. दैट इज़ व्हाई आई डू दिस. सो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट पे रीच आउट कीजिए. इफ़ आई एम एबल टू हेल्प यू आउट विद दैट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट. अगेन, इट इज़ नॉट अ श्योर थिंग कि मैं हेल्प कर ही पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, अगर पॉसिबल है तो मैं ज़रूर करूँगा. आप प्लीज़ मेरे को कमेंट पे रीच आउट कीजिएगा. सो थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो ये मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ, एंड अगर मेरे से कोई गलती हो गई है इन द वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा. आई एम लर्निंग एज एंड व्हेन आई एम अपलोडिंग न्यू वीडियोस. सो आई होप एज एंड व्हेन आई अपलोड इन द अपकमिंग टाइम आई definitely will improve my delivering quality. Chalo, thank you guys, hope you enjoyed this video. Thank you once again.